नमस्कार, आप देख रहे थे पंचायत और मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव का घोषणा होते ही बिहार में सीट बंटवारा हो चुका है। लगातार इसको लेकर अड़चनें देखी जा रही थी, लगातार घमासान मची हुई थी कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं, किसके खाते में कितनी सीटें नहीं जाती हैं। आज सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अब किसको कितना सीट मिला, हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये लिस्ट आने पे ही पता चल सकता है। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि एनडीए में टोटल 4 जगहों पे सीटों की बंटवारा हुई है, यानी 4 जगहों पे। सबसे पहले आप देखिए बीजेपी को कहां कहां सीटें मिली है, कितने सीटें मिली हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें, देखिए बीजेपी को टोटल 17 सीटें मिली हैं, जदयू को 16 सीटें, एलजेपी रामविलास को 5 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी को 1-1 सीटें दी गई है। अब चलिए बताते हैं कौन कहां पे किसको सीटें मिली है, कितने सीटें मिली है, कहां पे कौन सा किसको सीट मिली है। देखिए सबसे पहले बीजेपी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम। तो देखिए जो बीजेपी है इतने जगहों पे चुनाव लड़ेगी, 17 जगहों से चुनाव लड़ेगी इन सीटों पे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इन 17 सीटों में से कितनी सीटों पे जीत हासिल करती है और कितने सीटों पे नहीं। अब चलिए आगे की तरफ रुख करते हैं। जदयू कहां से चुनाव लड़ रही है, कहां से कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है जदयू। तो देखिए जदयू 16 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले आपको हम बता दें, जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर, यानी जदयू इन 16 सीटों से चुनाव लड़ेगी और उसमें 16 सीटों पे कितनी पे जीत हासिल करती है और कितने पे नहीं। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कहां से चुनाव लड़ेंगे, जिनको 1-1 सीट दिया गया है उन 1-1 सीटों पे कहां से लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए जीतन राम मांझी की पार्टी हम गया से चुनाव लड़ेगी। लगातार जीतन राम मांझी ये चाह भी रहे थे कि हमको गया वाला सीट दिया जाए, गया से हम चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, लगातार चुनाव लड़ने की इच्छा थी उनकी गया से, और गया वाला सीट जीतन राम मांझी को मिल भी गया। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है RLM, ये काराकाट पर लड़ेगी चुनाव। काराकाट से चुनाव लड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और चौथी लिस्ट जिसमें से LJP-R यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास की जो पार्टी है, ये कहां से चुनाव लड़ेगी आपको बता भी दिया पहले भी। वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई, इन 5 सीटों से LJP-R चुनाव लड़ेगी। और चाचा तो अलग हो ही गए हैं, चाचा के लिए तो एक भी सीट नहीं मिला। तो इन टोटल 40 सीटों पे एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी और इस 40 में से 40 पे दावा है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी का कहना है कि हम लोग 40 का 40 सीट जीतने का काम करेंगे और इन 400 सीटों पे पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग जीत हासिल करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह है, समय के हिसाब से पता चल पाएगा कि इन 40 सीटों में से एनडीए के खाते में कितने सीटें जाती हैं, कितनी सीटें नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन 40 सीटों पे जो एनडीए गठबंधन दावा कर रही है इस पे जीत हासिल करती है कि नहीं, या यूं ही सिर्फ ढिढोरा पीटा जा रहा है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे थे पंचायत के साथ। और हाँ, अंतिम एक सवाल करूंगा आपसे, इस 40 सीटों में से कितने सीट आप एनडीए को देना चाहेंगे, कितने सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को जिताएंगे और कितने सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएंगे। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक बेहद ही छोटी सी हमारी टीम है, वो छोटी सी टीम के साथ हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके पास, आपके सामने, आपके साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, आपके सामने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने के लिए, ताकि आपको वास्तविक घटनाओं से हम रूबरू करा सके और सच्चाई के से रूबरू करा सके। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।